जय हिंद साथियों। हमने पिछले वीडियो में आपको टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताया था। इस वीडियो में दोस्तों बताने जा रहा हूं आपको कि टॉप ब्रांच कौन सा है, टॉप ब्रांच या ट्रेंडिंग ब्रांच कौन सा है, या कौन सा ऐसा ब्रांच है जो फ्यूचर में भी उसका इम्पोर्टेंस कम नहीं होगा। जैसे बहुत सारे ब्रांच हैं तो 4-5 साल में आप देखेंगे कि जैसे पहले मैकेनिकल चलता था, किंग ऑफ इंजीनियरिंग कहते थे मैकेनिकल को, लेकिन धीरे धीरे 2012 के बाद में उसका प्लेसमेंट से लेकर गवर्नमेंट जॉब में जो स्थिति रही वो काफ़ी कम हो गई। लेकिन आज जो बात करने जा रहे हैं हम कि आज के डेट में कौन ट्रेंडिंग है, कौन इंजीनियरिंग कॉलेज आपके ट्रेंडिंग है, इसके बारे में आपको डिटेल से बातें करता हूँ। अभी जेई मेंस का, जैसे जेई मेंस और जेई एडवांस का कल जैसे एग्ज़ाम हो गया, लोग जितने भी पेरेंट्स हैं कॉलेज के बारे में ब्रांच से रिलेटेड चीज़ों को सर्च करना चालू कर दिए हैं और जानकारी इकट्ठा करना चालू कर दिए हैं। इसलिए क्योंकि उनका बच्चों का, कोई भी नहीं पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चों का भविष्य खराब हो, तो कोशिश करता है कि किसी तरह से अच्छा कॉलेज मिल जाए और अच्छा ब्रांच मिले। ब्रांच क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ब्रांच डिसाइड करता है कि आपकी वैल्यू और प्लेसमेंट किस तरह से होगा। चलिए शुरू करते हैं साथियों। अगर टॉप इंजीनियरिंग की बात करें तो टॉप इंजीनियरिंग ब्रांचेज में सबसे पहले आएगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। क्या आने वाले हैं? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करोगे कि इसमें कौन सा टॉप पे है, देखना ऐसे, इसमें सॉफ्टवेयर, एआई कोडिंग है ना, वेब डेवलपमेंट, ये सारे टॉप है। एआई तो भैया आकर धमाल मचा दिया है, मतलब एआई और मशीन लर्निंग की बात करें तो इसकी प्लेसमेंट काफ़ी जाने वाली है। हाईएस्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी होता है फीचर में एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड एंड कंप्यूटिंग, ये भी है। लोगों को अभी देखोगे, अभी कि इतना लोगों को हटा दिया भैया, जिनके पास एआई नहीं है, एआई बेस्ड स्किल नहीं है, उनको फायर कंपनियां कर रही है, उनको नहीं करे जिनके पास स्किल है। सॉफ्टवेयर का कभी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और कंप्यूटर ब्रांच इतना जल्दी पूरे जीरो नहीं होने वाला है कि जीरो हो जाएगा आप तो कंप्यूटर बेकार हो गई। कंपटीशन ज़्यादा है, ये बात सही है, लेकिन ये जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी, पैकेज इसमें हाईएस्ट मिलेंगे। उसके बाद इसी ब्रांच में बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये सब कंप्यूटर साइंस का ही कोर ब्रांच। कंप्यूटर साइंस का मतलब क्या है? कोर ब्रांच है और उसी के अंदर आता है। एआई टूल, मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस फास्ट ग्रोइंग फील्ड है, ये बहुत ज़्यादा स्कोपिंग फील्ड है, मतलब कि इतना जल्दी ग्रो कर रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में मशीन और एआई समझ रहे हो ना, एआई और मशीन दोनों कंबाइन होंगे। कंबाइन इसलिए होंगे क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए चीज़ों को, लोगों को, काम को क्या करेंगे, काफ़ी आसान करने वाले हैं। तो ये ब्रांच जो आने वाला है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंटिस्ट, ये तो धमाल मचा रहा है। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये ब्रांच ऐसा है कि आज के डेट में बिना चिप मेमोरी का कोई काम होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो चिप कम्युनिकेशन सिस्टम, रोबोटिक एंड कोर सॉफ्टवेयर एंड दोनों काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और ये ब्रांच आज से नहीं, हम लोग 14 से जान रहे हैं कि ये ब्रांच एकदम, इसकी अगर बात करोगे सबसे सेफ ब्रांच होता है ये, सबसे ज़्यादा क्या है, सेफ ब्रांच है। इसमें अगर आपको प्लेसमेंट की बात करोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट होता है। सेव मतलब जॉब की जो बात करोगे, ये जॉब भी इसका काफ़ी सेव है कि नहीं? तो ये ब्रांच तो रॉक है अपने आप में। उसके बाद है बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के बाद में क्या आ जाएगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी की बात कर रहे हैं। आईटी में ट्रिपल आईटी का तो आपने नाम सुना होगा, तो ट्रिपल आईटी में आपने देखा होगा कि ट्रिपल आईटी का किस तरह से प्लेसमेंट होता है। तो आप देखेंगे कि आईटी ब्रांच वाले भी, अभी आईटी का कितने भी हो, कंपटीशन ज़्यादा है मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद है 5 नंबर पे आ जाएंगे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब कि इसमें मशीन्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और कोर गवर्नमेंट जॉब है। मतलब कि आप सोच रहे हैं कि भैया हमको गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव करना है, मतलब पीएसयू वगैरह में जाना है। और साथ में अगर आज की बात करोगे तो जब से रोबोटिक, टेस्ला, ये सब कंपनियां आई है, तो इसकी भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी इसमें भी बढ़ी है, लेकिन ये 5th नंबर पे है। इसके बाद बात करेंगे 6 नंबर पे है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें भी पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसकी बारे में बात करेंगे। लेकिन आईआईटी में तो एक ही साथ पढ़ाया जाता है बच्चों, तो आईआईटी की व्यू से देखोगे तो ये टॉप 2 के ब्रांचेस हैं, है ना। तो अब देखना है ऐसे पीएसयू गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांच है। अब बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग। सिविल, आपको अगर लग रहा है ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब रिलेटेड से आपको खूब मज़ा आ रहा है, तो आप आइए सिविल इंजीनियरिंग में। इसमें गवर्नमेंट जॉब भी है और साथ में प्लेसमेंट भी है और गवर्नमेंट जॉब भी है। जैसे
उसके बाद है तुम्हारा एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट, रॉकेट, सैटेलाइट, अगर इसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसके बाद आप आ जाइए एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। उसके बाद कौन सा है भाई, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। उसके बाद बायोटेक इंजीनियरिंग। तो ये सारे इंजीनियरिंग रहा, लेकिन ट्रेंडिंग ब्रांच की बात करूंगा तो ये सारे ऊपर वाले क्या है, ट्रेंडिंग ब्रांच में रहेंगे। बस समझ में आ गई। अब चलिए गवर्नमेंट जॉब के लिए बेस्ट कौन है, तो भैया गवर्नमेंट जॉब के लिए बेस्ट है तुम्हारे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, क्योंकि पीएसयू, एसएससी, जेई, रेलवे, स्टेट जॉब में भी काफ़ी, जैसे यही सुना होगा नाम असिस्टेंट इंजीनियर, अच्छा जूनियर इंजीनियर रेलवे में आपने सुना होगा, ये सब गवर्नमेंट जॉब है और ये ब्रांच के लिए अप्लीकेबल होते हैं, बाकी ब्रांच के लिए नहीं है, सीएसबीएस के लिए तो है ही नहीं। उसमें हाईएस्ट सैलरी फीचर के स्कोप से देखोगे तो सीएस, एआई, डेटा साइंस, आईटी, ईसी रहेगा ही, ये सबसे ज़्यादा मतलब कि हाईएस्ट पैकेज के अनुसार देखोगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसका होने वाला है। चलो अब बात करने जा रहे हैं, अगर कोडिंग पसंद है, अगर तुमको कोडिंग में ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है किसमें, कोडिंग में, तो भैया तू तो चूज कर लेना कि सीएस, आईटी, एआई, डीएस, इस सब में तुमको जाने के लिए। अगर तुमको मशीन पसंद है, मज़ा आ रहा है, मशीन में पसंद है तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चूज कर लेना। अगर ड्राइंग पसंद है तो सिविल और आर्किटेक्चर चुनना। बात समझ में आ रहा है ना कि आपका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा तभी प्लेसमेंट, ऐसे नहीं आंख बंद करके तुम कहीं ले लोगे कॉलेज में तो जाकर तुम्हारी प्लेसमेंट लग जाएगी। इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर कोडिंग में हो तो सीएस, आईटी, एआई, डीएस चूज कर सकते हो, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, डाटा साइंस है, डीएस का मतलब डाटा साइंस है ना। तो यहाँ पे अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में अगर तुम्हें मशीन पसंद है तो तुम कहाँ जा सकते हो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में जा सकते हो। अगर ड्राइंग और बिल्डिंग पसंद है तो तुम क्या चूज कर सकते हो, सिविल और आर्किटेक्चर चूज कर सकते हो। अगर ब्रांच के हिसाब से करेंगे कि ब्रांच से हिसाब से करेंगे, सीएस कोडिंग क्या है इसमें हाई होगी और सैलरी क्या होगा, वेरी हाई होगी। गवर्नमेंट जॉब में मीडियम है बच्चों और एक्सीलेंट, फ्यूचर तो इसका ठीक है, फ्यूचर इसका खराब, जिनको काम नहीं आएगा उनके लिए तो फ्यूचर खराब रहेगी। ये बात है कि जैसे प्राइवेट कॉलेज से कर लिए, कुछ पढ़ाई नहीं किए, उनके लिए दिक्कत है। उसके बाद है एआई, डेटा साइंटिस्ट हाई है, वेरी हाई सैलरी इसका लगेगा, लो गवर्नमेंट जॉब क्या है काफ़ी लो है, एक्सीलेंट है, फीचर इसका एक्सीलेंट है अभी। ईसी, उसके बाद ईसी मीडियम है, हाई है सैलरी इसका, हाई गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब भी हाई है और वेरी गुड और सेफेस्ट भी है, ये सबसे ज़्यादा सेफ है। उसके बाद मैकेनिकल लो प्लेसमेंट रहेगी, लो कोडिंग तो है ही नहीं, मीडियम सैलरी रहेगी, हाई गवर्नमेंट जॉब है और गुड फ्यूचर है। सिविल लो रहेगा, कोडिंग है इसमें है ही नहीं, बहुत कम है, सैलरी क्या रहेगी, मीडियम रहेगी और गवर्नमेंट जॉब क्या है, हाई है और एक गुड है, फ्यूचर के लिए भी गुड है। अब हमें बात करना है सेफेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच इन द फ्यूचर। सेफेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच कौन कौन से है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करोगे तो मोस्ट फ्यूचर प्रूफ है। प्रूफ कब है, जब तुम अच्छे जगह से आईआईटी एनआईटी से करते हो तब। तो एआई ऐप, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी सब इसे रिलेटेड ही है। हर इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, रिमोट जॉब बाकी सब रिलेटेड टेक्नोलॉजी, एआई सब इससे इंक्लूडेड रहेगा। बेस्ट फॉर कोडिंग, टेक, हाई सैलरी, रिस्क, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये बात समझ लेना, इसमें कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये ध्यान रखना है। अगर स्किल स्ट्रांग है तो भैया कोई दिक्कत नहीं, कंपटीशन तो है लेकिन आपका स्किल स्ट्रांग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरा है एआई डेटा साइंस, वेरी स्ट्रांग फीचर है इसका भैया, बहुत स्ट्रांग फीचर है। एआई टूल, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, मैथ और लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका मैथ और लॉजिक स्ट्रांग है तो भैया ये ब्रांच तुम ले सकते हो। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भाई सबसे सेफेस्ट जॉब है। अगर आपको ये सब ईवी, पावर सेक्टर ग्रोइंग कर रहा है, इनमें आप जा सकते हो तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल में जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, चिप, रोबोटिक जानते हो ना, ताइवान चिप बनाता है, एक वीडियो लेकर आया था, चिप, इन सब चीज़ से रोबोटिक वगैरह में आपका इंटरेस्ट है और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है तो ये भी इंडिया में भी इसका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। उसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का बेस है, ईवी से लेकर रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है ना। बट प्राइवेट सैलरी इनिशियली काफ़ी, प्राइवेट से मान लो पढ़ लिए मैकेनिकल लेकर बाबू, बहुत कम सैलरी होता है। तो प्राइवेट से कर रहे हो तो इसके लिए तुमको गेट रूट एग्जाम देकर आईआईटी जा सकते हो, वहाँ से जाकर ये ग्रोथ कर सकते हो, अदरवाइज दिक्कत है। तो ओवरऑल बात करें तो तुमको अगर सेफेस्ट में जाना है तो भैया क्या लेना है, सेफेस्ट में जाना है तो तुमको वेरी सेफ में जाना है, बहुत सेफ कि भैया हमको सेफ जॉब चाहिए तो तुम्हारा ब्रांच चूज करना पड़ेगा ईसी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, है ना। ईसीई चूज करना पड़ेगा, सेफेस्ट है, ज़्यादा दिमाग इधर उधर लगाना नहीं है, बट फीचर सबका है। तो वेरी सेफ की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, ईसी आ जाएगा तुम्हारे लिए, ये सेफेस्ट जॉब रहेगी, है ना। अगर कोडिंग पसंद है
देखो क्या क्या तुमको अपना मैं बता दूं, अगर तुम्हें कोडिंग पसंद है तो CS AI ले लो, अगर बैलेंस चाहते हो तो EC ले लो, मतलब ज़्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में तो EC ले सकते हो, अगर गवर्नमेंट जॉब की टारगेट कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ले सकते हो, अगर फ्यूचर में AI से डर लगता है तो EC, अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया AI आ जाएगी सारे कंप्यूटर की जॉब खत्म होने वाले हैं तो ECE ले सकते हो। चलो थैंक यू सो मच, फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे, डिटेल से बताएंगे तुम्हें कि कौन सा और भी अभी चल रहा है, काउंसलिंग के डेट आ रही है, 2 जून से काउंसलिंग तुम्हारे होने वाली है। तो बच्चों अपना कॉलेज अभी से सर्च करना चालू कर दो, कौन तुम्हारे लिए बेस्ट रहे, अपना इंटरेस्ट